नशे ने लाखों घरों का नाश कर दिया। अब उसी नशे का नाश करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने नशा मुक्ति के खिलाफ साइक्लोथॉन यात्रा का अभियान चलाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 अप्रैल को हिसार से साइक्लोथॉन यात्रा का शुभारंभ किया। हरियाणा के हर जिला में पहुंचकर 27 अप्रैल को सिरसा जिला के डबवाली में इस साइक्लोथॉन यात्रा का समापन होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो एसएस न्यूज। बामन जैसा आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार ने नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। युवाओं में नशे के प्रति बढ़ते चलन से चिंतित सरकार ने नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत 5 अप्रैल 2025 से हिसार जिला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया है, जो पूरे हरियाणा में साइकिल चलाकर युवाओं को व हरियाणा वासियों को नशे से दूर रहने का संदेश देगी और इस विचार को आगे बढ़ाएगी कि स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम के साथ साथ नशे से दूर रहना भी बहुत आवश्यक है। इसी कड़ी में यह साइकिल यात्रा दिनांक 10 अप्रैल 2025 को पलवल जिला के ग्राम बामनीखेड़ा में पहुंची। साइक्लोथॉन यात्रा में शामिल होने पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम, होडल के विधायक हरेंद्र सिंह रामरत्न, होडल नगर परिषद के प्रतिनिधि शीश पाल कन्नन, पलवल भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, पलवल जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ, पलवल जिला के आईपीएस अंकुश यादव व भाजपा के तमाम नेता व पलवल जिला के समस्त अधिकारीगण साइकिल चलाकर इस यात्रा में पहुंचे। यह यात्रा 5 अप्रैल को हिसार जिला से शुरू होकर 27 अप्रैल को सिरसा जिला के डबवाली में समापन होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया और कहा कि हरियाणा के हर जिले के लोग नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में साथ आने, साथ चलने और साथ मिलकर लड़ने के लिए आगे आए। वहीं इस यात्रा का 9 अप्रैल को पलवल जिला में प्रवेश हुआ। वहीं ये यात्रा 10 अप्रैल को जिला फरीदाबाद में प्रवेश करेगी और 27 अप्रैल तक हर जिले में पहुंचकर सिरसा जिला के डबवाली में समापन होगी। नशे मुक्ति को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि अवैध रूप से कहीं भी हरियाणा में शराब बेची जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से पड़ोसी राज्य पंजाब ड्रग्स के नशे में डूब चुका है, उस प्रकार से हरियाणा को ड्रग्स के नशे में नहीं डूबने देंगे। और इसी कड़ी में अभी हाल ही में पलवल में पुलिस ने अवैध रूप से बिकते नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आइए देखते हैं, क्या सिर्फ साइकिल चलाने से हरियाणा नशा मुक्त होगा या ठेकों पर तालाबंदी से होगा? क्योंकि हरियाणा में इस समय ड्रग्स मिलना और शराब मिलना टॉफी मिलने जितना आसान है। ऐसे में एसएस न्यूज हरियाणा सरकार से यही प्रश्न करते हैं कि क्या आगे हरियाणा में कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा और ड्रग्स बेचने वालों पर कैसी कार्रवाई होगी? और एसएस न्यूज आम नागरिकों से ये पूछना चाहती है कि क्या आपको लगता है यदि सरकार शराबबंदी करे तो अवैध रूप से शराब नहीं बिकेगी और लोग शराब नहीं पिएंगे? कोरोना काल लॉकडाउन में आपने जनता का हाल देख ही लिया होगा। अंत में जिसने शराब बनाई हो वो बर्बाद। किंगफिशर विजय माल्या जिसने शराब के लिए नीति बनाई वो बर्बाद, यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और जिसने शराब पी वो तो पूरा ही बर्बाद। वो शराब इत्यादि नशे करके अपने बच्चे, समाज और पत्नी की इज्जत नहीं करता। शराब पीने से और आदि नशा करने से स्वास्थ्य खराब, धन की हानि, गरीबी बढ़ाना आदि दिक्कतें हो जाती हैं। एसएस न्यूज की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों से आग्रह है कि आप नशे को पूरी तरह त्याग दें, तभी होगा एक स्वच्छ समाज और देश का निर्माण। वहीं इस साइक्लोथॉन यात्रा का पलवल जिला की ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा में पहुंचने पर वर्तमान सरपंच डॉक्टर मुकेश तंवर, जिला पार्षद वार्ड नंबर 14 ज्ञानचंद शर्मा, पूर्व सरपंच बामनीखेड़ा व भाजपा नेता महावीर शर्मा व समस्त ग्रामवासी बामनीखेड़ा के द्वारा इस साइक्लोथॉन यात्रा का फूल मालाओं व फूल बरसा करके जोरदार स्वागत किया गया। पूरे हरियाणा के अंदर नशा विरुद्ध के अभियान साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आज पलवल जिले के अंदर प्रवेश कर चुकी है और हमारे साथ मौजूद हैं होडल के विधायक हरेंद्र सिंह रामरतन और जिला उपायुक्त हैं हरीश कुमार वशिष्ठ जी। उनसे जानेंगे। वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है। साइकिल यात्रा शुरू रही, क्या कहोगे? थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 अप्रैल को साइक्लोथॉन 2.0 शुरू किया था। जब से पलवल में आई है, माननीय विधायक श्री हरेंद्र रामरतन जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कितने सारे लोगों ने यहाँ पीछे पूरा जन सैलाब है। बहुत युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये
जन से लाभ बढ़ता जाएगा। आदरणीय खेल एवं युवा मंत्री श्री गौरव गौतम जी पलवल से इस साइक्लोथॉन को ज्वाइन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी भारी संख्या में युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और जो नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत का जो संदेश है वो हर युवा तक पहुंचेगा और हम हमारे युवाओं को नशे की वृत्ति से बचा पाएंगे। डीसी साहब, हिसार से शुरू हुई यात्रा कहाँ समापन होगी? इसकी डबवाली में सिरसा डिस्ट्रिक्ट में समापन होगा। देखिए, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि साइकिल रोकने से क्या नशा रुक सकता है? आप देखिए ना जिस तरह से पार्टिसिपेशन हो रहा है जी। बाकी विपक्ष की बात का तो विधायक जी से देखिए, विधायक हैं होडल विधायक हरेंद्र रामरतन जी से विधायक साहब नमस्ते। पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई है और आज जो नायब सैनी जी का जो विजन है, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और चौधरी किशनपाल गुर्जर जी जो हमारे सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, उनका जो विजन लेके हम लोग चल रहे हैं। कल से ही हमारे जो पलवल जिले के लोकप्रिय डीसी साहब हैं, उनकी देखरेख में जो है ना ये हमारी साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 निकली हुई है। कल हमने जो है ना हमारे जिले में प्रवेश की थी। लाखों लोगों में इस यात्रा में लोग शामिल हुए हैं, माताएं भी, बहनें भी। और मैं आपको निश्चित विश्वास दिला रहा हूं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त देश, ये बहुत जरूरी है। और इस तरीका से हम लोग इस तरीका का यात्रा करते रहेंगे तो जरूर हमारे आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर पड़ेगा और बच्चे नशा से दूर रहेंगे। देखिए, सैनी सरकार की तरफ से पहला कदम उठाया गया नशा को लेकर, क्या कहोगे? देखिए, ये तो समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है और हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो श्री नायब सैनी जी, उनका तो देखो जैसा उनका नाम है नायब, ऐसे उनके काम है नायब। और समाज को जो है ना डेवलप करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। और हमारे पलवल के डीसी साहब देखेंगे आप, दिन रात जो ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो सबसे पीछे बैठा रहता है उनकी भी सुनवाई करते हैं। पहली बार ऐसा हमारे जिले में जो ना अधिकारी आया, हम उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया अधिकारी हमारे जिले में भेजा जो उनके देख रेख में जो ना जिला बहुत तरक्की कर रहा है और नशा से बहुत दूर होता जा रहा है। यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ समापन होगी? यात्रा हमारी कल जी जो ना हमारे जिले में जो ना 3 से शुरू हुई थी और ये रात को जगह होटल में इसका जगह रात्रि विश्राम था। और डीसी साहब और पूरे जगह हमारे जिले के आला अधिकारी, एडीसी हैं, डीसी और अपने एसडीएम साहब हैं, सारे अधिकारी और मीडिया कर्मी और हमारी पार्टी के सभी नेता और युवा संगठन इस जो है यात्रा में शामिल है। अभी ये यात्रा पलवल जाएगी, पलवल के बाद में जो है ना फरीदाबाद में प्रवेश करेगी। पलवल तक जो है ना हमारी जहाँ तक सीमा है वहाँ तक डीसी साहब और हम लोग जो अपनी यात्रा में रहेंगे। आगे जो है ना नेक्स्ट जो डीसी साहब आएंगे वो इसको रिसीव कर लेंगे। देखिए, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि साइकिल चलाने से क्या नशा रोका जा सकता है? विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं, अब विपक्ष है ही नहीं। कहाँ है विपक्ष? हमको तो कुछ दिखता नहीं है। विपक्ष को तो जनता ने खत्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों। आप देख सकते हो कि साइकिल यात्रा पलवल जिले के ग्राम बामनीखेड़ा में पहुंची है और इसका उद्देश्य है कि हिसार से शुरू हुई और 5 अप्रैल से 27 अप्रैल तक यात्रा जाएगी। आप सभी का सर, आप अपने बच्चों के साथ आए हो आज साइकिल यात्रा में, क्या कहोगे? आना पड़ता है, आएंगे भी, ये समाज का कार्य है। दरअसल कोशिश जारी है कि नशा मुक्त बने। या तो सब अपने आप से सुधरेंगे तब कोई सुधरेगा, बाकी इन साइकिलिंग से ये अरबों रुपयों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद करें, ठेके बंद करें, ऐसे नशे को जारी क्यों होने देते हैं? सारा पता है प्रशासन को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, इनके घर ही इनसे चल रहे हैं नशे से। ये सारे नेता लिप अभी साइकिलिंग में मेरे को 25 जानकार थे, वो सब खुद नशे नहीं है, लेकिन भाई वो नशा करते हुए भी लेकिन दूसरों को तो जागरूक कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं है, तो वो करते हैं लेकिन दूसरों को जागरूक कर रहे हैं। बाकी ये काम सरकार ना, ये बीजेपी सरकार है, ये खामा की बात करती है। क्या लगता है कि जो नशा कर रहा है वो नशा को कैसे रोक सकता है? अरे ये तो अपने बने करने से होगा या प्रशासन सख्त हो। मेरे गाँव में रोज दारू बिक रही है, रोज सुल्फा गांजे रोज बिक रहे हैं। प्रशासन को नहीं पता? सबको पता, गाँव वालों को नहीं पता है। गांव के सरपंच, मुख्य और नेता सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं उनका। क्या कहोगे सरकार के लिए? सरकार तो नशे से ही चल रही है, सरकार चली नशे से रही है। ये तो ड्रामा केवल इनका। अच्छा, सरकार को तो केवल बनावटी बात करती है। साइकिल चलाने से नशा नहीं और ही साइकिल पे नशा रुकता तो फिर ये फैक्ट्री कैसे खड़ी हो जाती? साइकिल से कोई नशा नहीं रुकेगा। लेकिन मैं फिर भी इनका वेलकम करता हूँ। ये कोशिश कर रहे हैं कि रुके, समाज सुधरे, बाकी ऐसा होगा नहीं, असंभव है। जब तक फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होंगी, नशे का कारोबार बंद होगा, नशों के कारोबार ही बंद नहीं होंगे, नशा रुक नहीं सकता। खुद ही राजनीतिक लोग सब नशे का कारोबार करते हैं। गलती हो तो माफ़ करना। धन्यवाद जी। देखो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा सरकार का। एक बहुत ही अच्छी मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है, नशा मुक्त हरियाणा। और इस मुहिम में एक सैकड़ों युवाओं के साथ एक साइकिल यात्रा आज हमारे बामनीखेड़ा गाँव के अंदर आई।
और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उस यात्रा में मैंने जब देखा हमारे ज़िले के उच्च अधिकारी डीसी साहब हों, एडीसी साहब हों, तीनों उपमंडल अधिकारी खुद साइकिलिंग करते हुए आ रहे हैं, तो देख के ऐसा लगा जब तक हमारे बड़े बड़े अधिकारी ऐसे संदेश नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। वास्तव में बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ कि बड़े बड़े अधिकारी साइकिलिंग करते हुए खुद, और 2 दिन पहले मैंने देखा कि वो खुद अपने कार्यालय में साइकिलिंग। 2 फायदे हैं सोनू जी, एक तो मिशन है नशा मुक्त हरियाणा, दूसरा यदि हम साइकिल का प्रयोग करेंगे तो जो हमारे आज के समय में वातावरण खराब पड़ा है, पॉल्यूशन फैला हुआ, वो भी समाप्त होगा। और बामनीखेड़ा के अंदर ग्राम पंचायत के द्वारा बहुत ही अच्छा उनका स्वागत किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने ये ठाना है आज साइक्लोथॉन यात्रा का यहाँ से शुभ आरंभ हुआ है कि हरियाणा के एक एक घर को नशा मुक्त बनाना है। और इस अभियान में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, जो हमारे युवा साथियों ने संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है, और उसके साथ साथ हमारे जो सभी सामाजिक, धार्मिक, हमारी एनजीओज के जितने पदाधिकारी हैं, आज सभी ने ये संकल्प लेकर के इस यात्रा का शुभारंभ किया है कि हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करेंगे। हमारे हरियाणा की ये संस्कृति भी रही है और कहा भी है कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, यहाँ नशे का कोई काम नहीं है। मेरे हरियाणा में तो दूध दही का खाना है, जिससे हमें गर्व होता है। हमारे पहलवान जो दुनिया में नाम कमाते हैं, हमारे जवान जो सीमा के ऊपर खड़े होकर के भारत के लोगों की रक्षा सुरक्षा करते हैं, हमारे किसान जो लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, हमें गर्व है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। मैं इस साइक्लोथॉन यात्रा जिसका शुभारंभ आज यहाँ से हुआ है, मैं सभी हरियाणा के लोगों से अपील भी करूंगा में हमें संकल्प लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस नशे को समाप्त करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नशे के इस जहरीले कारोबार में शामिल है तो उसकी सूचना वो मानस पोर्टल पर, हमारा टोल फ्री नंबर उसके ऊपर वो देने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके नाम को गुप्त रखते हुए उसके ऊपर कड़ी चोट की जाएगी। उस नशे के कारोबार में शामिल हुए व्यक्ति को हम उसको रोकने का और उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार के अधिकारी करेंगे, हम मिलकर के करेंगे। ये संकल्प हमने लेना है। आज ये यात्रा का शुभ आरंभ हुआ है। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।